हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की लड़की सीधे नासा के स्पेस मिशन तक कैसे पहुंच गई? और क्या आपको पता है कि 2029 में भारत की एक बेटी अंतरिक्ष में जाने वाली है? ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक इतिहास बनने जा रहा है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी उपलब्धि की जिसने पूरे भारत को गौरव से भर दिया है। नाम है डेंगेटी जाह्नवी। आंध्र प्रदेश की एक साधारण सी लड़की जिसने असाधारण सपने देखे और फिर उन्हें पूरा कर दिखाया। और अब वह 2029 में अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाली हैं, वो भी नासा के आईएएस प्रोग्राम के तहत। अब आप सोच रहे होंगे ये आईएएस क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, नासा का आईएएस यानी इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। जी हां, ये वही प्रोग्राम है जिसमें पूरी दुनिया से चुनिंदा युवा वैज्ञानिकों को बुलाया जाता है, उन्हें नासा के साथ काम करने का मौका मिलता है और अंत में कुछ चुनिंदा लोगों को भविष्य के स्पेस मिशन में शामिल किया जाता है। और यही वो जगह है जहां जाह्नवी ने इतिहास रच दिया। वो इस प्रोग्राम को पूरा करने वाली भारत की पहली छात्रा बन चुकी है। सोचिए, एक लड़की जिसने कभी स्पेस को सिर्फ किताबों में पढ़ा था, अब वो खुद स्पेस की ओर जाने वाली है। दोस्तों, अगर ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपको भी अंदर से झकझोर देती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि आगे हम ऐसे ही उदाहरणों से आपका परिचय कराते रहेंगे जो भारत को नए आसमान की ओर ले जा रहे हैं। अब बात करते हैं जाह्नवी की पृष्ठभूमि की। जाह्नवी का जन्म हुआ आंध्र प्रदेश के पलाकोल गांव में। बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार, लेकिन सोच में कोई कमी नहीं। विज्ञान से लगाव बचपन से ही था। जब बाकी बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे, तब जाह्नवी तारों से बातें करती थी। किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। स्कूल में फिजिक्स और मैथ्स में गहरी रुचि और इंटरनेशनल लेवल पर साइंस फेयर में भागीदारी। वो टेड टॉक्स की फैन थी और इलॉन मस्क की स्पेसएक्स से इतनी प्रभावित कि बचपन से ही उसने एक विजन बना लिया, मैं स्पेस में जाऊंगी। लेकिन क्या सिर्फ सपना देखना काफी है? नहीं, राह बहुत मुश्किल थी। आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से तो और भी ज्यादा। लेकिन दोस्तों, शायद इसी को कहते हैं असली संघर्ष। आईएएस प्रोग्राम में चयन आसान नहीं होता। आपको न सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान चाहिए होता है, बल्कि नेतृत्व कौशल, टीम वर्क, टेक्निकल नॉलेज और एक मिशन ओरिएंटेड माइंडसेट भी चाहिए होता है। और जाह्नवी ने हर स्तर पर खुद को साबित किया। नासा का ये आईएएस प्रोग्राम अमेरिका में होता है और इसका चयन पूरी तरह से मेरिट बेस्ड होता है। लेकिन फीस लगभग 3 लाख रुपए से ज्यादा। सोचिए, एक मध्यम वर्गीय लड़की ये खर्च कैसे उठा सकती थी? यहां आया सोशल मीडिया का चमत्कार। जाह्नवी ने लोगों से मदद मांगी, क्राउड फंडिंग की और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने उसकी मदद की। लोगों ने न सिर्फ डोनेट किया, बल्कि उसके हौले को सलाम भी किया। अब अगर आपको यह लग रहा है कि यह कहानी औरों तक भी पहुंचना चाहिए, तो एक छोटा सा काम कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखिए इंडियाज प्राइड जाह्नवी। अब बात करते हैं कि आईएएस प्रोग्राम में होता क्या है। इस प्रोग्राम में छात्रों को पूरी तरह से रियल स्पेस मिशन की ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी नासा के अनुभवी वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों की देखरेख में। इसमें शामिल होते हैं सिम्युलेटेड जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट्स, रोबोटिक्स ट्रेनिंग, रॉकेट डिजाइनिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और यहां तक कि स्पेस सूट पहनकर मॉक मिशंस करना। यहां जाह्नवी ने सिर्फ भाग नहीं लिया, बल्कि खुद को लीडर की तरह पेश किया। मिशन डायरेक्टर के रूप में वो टीम को लीड कर रही थी और उन्होंने जिस प्रोजेक्ट पर काम किया वो था ह्यूमन लाइफ सस्टेनेबिलिटी ऑन मार्स, यानी मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सिमुलेशन। इस पर काम करना मजाक नहीं होता, ये टॉप लेवल साइंटिफिक रिसर्च होती है। अब आइए एक नजर डालते हैं कि 2029 में आखिर क्या होने वाला है। जाह्नवी को प्री सिलेक्ट किया गया है एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस फ्लाइट के लिए, जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिशन होगा, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जापान और भारत की युवा वैज्ञानिकों की टीम शामिल होगी। जाह्नवी को इस मिशन में पेलोड साइंटिस्ट की भूमिका निभानी है। पेलोड साइंटिस्ट यानी कि जिनके कंधों पर होगा पूरा प्रयोग का भार। वो तय करेंगी कि स्पेस में कौन से वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएं, क्या डेटा कलेक्ट किया जाए और पृथ्वी पर क्या भेजा जाए।
दोस्तों, ये बात साफ है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि भागीदार बन चुका है। और अगर आप भी भारत के हर टेक्नोलॉजिकल कदम की अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब बात करते हैं कि इस घटना के क्या मायने हैं भारत के लिए। पहली बात, यह भारत की बेटियों के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि अब कोई भी फील्ड पुरुष प्रधान नहीं रही। दूसरी बात, भारत अब स्पेस डिप्लोमेसी में भी एक नया मुकाम हासिल कर रहा है। जाह्नवी जैसी युवा वैज्ञानिकों के जरिए हम आने वाले दशक में मार्स और मून मिशंस के अग्रणी बन सकते हैं। तीसरी बात, इससे भारत की शिक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा। सरकार पहले ही स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ पर ध्यान दे रही है और अब यह साबित हो गया कि छोटे शहरों से भी नासा तक का सफर तय किया जा सकता है। अब सोचिए, जाह्नवी की मां के चेहरे की वो मुस्कान जब उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को स्पेस सूट में देखा होगा, जब गांव की गलियों में बच्चे उसे नासा दीदी कहकर पुकारते होंगे। ये सिर्फ जाह्नवी की जीत नहीं है दोस्तों, ये हर उस लड़की की जीत है जो अब तक चुपचाप सपने देखती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो बैकग्राउंड में भारत का नक्शा जरूर दिखा रहे हैं, जिसमें पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारी अखंडता है और हमारा गौरव है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर ही लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ आंकड़े नहीं होती, ये ऊर्जा होती हैं जो हमें अंदर से जला देती हैं, बदल देती हैं। और जाते जाते एक बात, जाह्नवी की ये उड़ान एक संकेत है कि जब इरादे मजबूत हों और सपने बड़े तो न सीमाएं मायने रखती हैं, न सरहदें। और दोस्तों, आप में भी वही चिंगारी है, बस उसे पहचानिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में एक और सपने की उड़ान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।